जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी से सरकार में हड़कंप। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुलाई समीक्षा बैठक। वित्त मंत्री की समीक्षा बैठक में दाल की कीमतों को लेकर माथापच्ची। म्यांमार से दाल के आयात का लिया गया फैसला। दिल्ली में 120 रुपए प्रति किलो दाल बेच रही है केंद्र सरकार। रामविलास पासवान ने मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। सब्जी की कीमतों से जनता की जेब पर बढ़ा बोझ। 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंचा टमाटर का भाव। महंगाई की बोझ तले दबी जनता को दोहरी मार। पेट्रोल की कीमत में 5 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। डीजल 1 रुपए 26 पैसे महंगा। बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र ने ठहराया जिम्मेदार। उपभोक्ता मामलों के मंत्री बोले जमाखोरों पर नहीं हो रही कार्रवाई। राष्ट्रीय उड्डयन नीति पर मोदी कैबिनेट की मुहर। सरकार का दावा 2022 तक तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट बनेगा भारत। 1 जुलाई से लागू होगी नई उड्डयन नीति। घरेलू उड़ानों के किराए को सस्ता करने पर होगा जोर। 1 घंटे के सफर के लिए करीब 2500 होगा टिकट। छोटे शहरों में हवाई सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट टैक्स माफ कर सकती है सरकार। केंद्र सरकार के साथ काम करने वाले डॉक्टरों के लिए खुशखबरी। 65 साल की रिटायरमेंट उम्र पर मोदी कैबिनेट ने लगाई मुहर। बीजेपी नेताओं की टीम ने किया कैराना का दौरा। हिंदुओं के पलायन को लेकर जांच। 17 जून को रिपोर्ट जारी करेगी पार्टी। अखिलेश सरकार पर जमकर बरसी। कैराना पहुंची बीजेपी की टीम। कहा यूपी में धार्मिक आधार पर हो रहा है भेदभाव। जेल से लोगों को धमका रहे हैं अपराधी। 17 जून को सरधना से कैराना तक की पदयात्रा करेंगे बीजेपी के विधायक संगीत सोम। हजारों लोगों के शिरकत करने का दावा। कैराना को लेकर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी। कैराना के लोगों ने सांप्रदायिकता की बात से किया इनकार। बोले दहशत में जी रहे हैं लोग। गुंडों को शह दे रही है सरकार। संसदीय सचिव विवाद में केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। बोले 100 चूहे खाकर हज को चली बिल्ली। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस की सरकार के वक्त तैनात संसदीय सचिवों का दिया हवाला। कहा तब कैसे नहीं हुआ असंवैधानिक। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर तलवार के बीच गोपाल राय का हमला। कहा दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही मोदी सरकार। प्रीमियम बस सेवा में घोटाले के आरोपों को लेकर गोपाल राय पर कांग्रेस का हमला। पूछा स्वास्थ्य खराब तो सिर्फ परिवहन मंत्रालय क्यों छोड़ा। मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। क्लासरूम में सीएम शिवराज ने बच्चों को सिखाए गणित के गुर। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दलित लड़की डेल्टा मेघवाल को लेकर फिर गरमाई सियासत। सीबीआई जांच की मांग को लेकर बाड़मेर में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। गोरखपुर के एसएसपी को अखिलेश सरकार ने किया सस्पेंड। समाजवादी पार्टी के नेताओं की पिटाई के आरोप में हुई कार्रवाई। फिर निकला जेएनयू कांड का जिन। गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली में एबीवीपी का प्रदर्शन। दिल्ली से सटे नोएडा में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर के समर्थकों ने लगाया जाम। हूटर लगी गाड़ी पर पुलिस ने किया कब्जा। डियर को लेकर ट्विटर विवाद पर अशोक चौधरी के समर्थकों ने पोस्टर के साथ किया स्वागत। स्मृति ईरानी से मांगी सफाई। टॉपर्स घोटाले को लेकर आज तक की खबर का असर। बिहार स्कूल बोर्ड ने कार्रवाई के लिए बनाई 3 सदस्यों वाली टीम। टॉपर कांड में बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद की बड़ी मुश्किल। निचली अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। टॉपर कांड के मास्टरमाइंड बच्चा राय को लेकर नए खुलासे। कागजों और झोपड़ियों से चल रहे हैं 10 कॉलेज और 4 स्कूल। नए चेयरमैन आनंद किशोर ने शुरू किया बिहार बोर्ड को पटरी पर लाने का काम। ऑफिस से गैर हाजिर रहने के आरोप में 22 कर्मचारी सस्पेंड। जम्मू में एक धार्मिक स्थल पर भड़की हिंसा को शांत करने के लिए सरकार ने संभाला मोर्चा। बिना शर्त हुई गिरफ्तार लोगों की रिहाई। जम्मू में हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। धार्मिक स्थल पर छेड़छाड़ के बाद नाराज लोगों ने की थी आगजनी और तोड़फोड़। जम्मू हिंसा को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। 1 जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ग्रेनेड हमला। 2 धमाकों में 3 लोग घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। मथुरा के जवाहर बाग कांड में रामवृक्ष के 4 और साथियों की गिरफ्तारी। सलाखों के पीछे पहुंचा शार्प शूटर चंदन बोस।
दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में बच्चे की मौत पर बवाल, मारपीट के बाद हड़ताल पर गए डॉक्टर। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, पीआरओ सेक्शन में काम करता था हेमंत। दिल्ली के इंद्रपुरी में दबंगों ने एक दुकान में घुसकर की मारपीट, पुलिस पर पक्षपात का आरोप। दिल्ली के जगतपुरी में पार्किंग के मामूली विवाद पर 2 गुटों में मारपीट, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। कटरा में पत्नी की संदिग्ध मौत को लेकर दिल्ली में पति की गिरफ्तारी, गला दबाकर खाई में फेंकने का आरोप, 3 महीने पहले हुई थी शादी। राजस्थान के झुंझुनू में बैंक के एटीएम गार्ड की बेरहमी से हत्या, सोते हुए गार्ड पर जानलेवा हमला। इलाज के दौरान गार्ड की मौत, परिवार ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस की आईटी सेल में काम करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार, बॉलीवुड अभिनेत्रियों की कॉल डिटेल बेचने का आरोप। केरल के कोल्लम में जिला कलेक्टोरेट के पास जीप में धमाका, मौकाए वारदात से टाइमर के साथ मिली 17 बैटरी। वाराणसी में स्टोव रिपेयरिंग शॉप में आग के बाद सिलेंडर में धमाका, चौकी इंचार्ज समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल। अमृतसर में पकड़ा गया फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर, वर्दी का रूप दिखाकर लोगों से करता था ठगी। झांसी में पेट्रोल भराने के दौरान बाइक सवारों ने कर्मचारियों से की दादागिरी, दफ्तर में तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गैस डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर में लूटपाट, बंदूक दिखाकर कैश काउंटर से लूटे रुपए। बिहार के कटिहार में खेत में बकरी चराने को लेकर विवाद, बकरी के मालिक की गला काटकर हत्या। आगरा के अस्पताल में मरीज के रिश्तेदारों के साथ डॉक्टरों की झड़प, बिल को लेकर बवाल। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया का आतंक, अवैध ट्रकों को निकालने के लिए टोल प्लाजा पर मारपीट और फायरिंग। गाजियाबाद में करंट की चपेट में आए ट्रेन की छत पर बैठे 4 युवक, 2 की हालत गंभीर। यूपी के सीतापुर में एक शख्स की हत्या, लूटपाट के लिए घर में घुसे बदमाशों ने शोर मचाने पर बम से किया हमला। यूपी के संभल में बेखौफ अपराधी, आधा दर्जन सरकारी दफ्तरों में चोरी, लाखों के इन्वर्टर, बैटरियां, कंप्यूटर ले उड़े। बिहार के बगहा में बाइक से घर जा रहे पत्रकार पर हमला, अपराधियों ने तमंचे की नोक पर की लूटपाट। यूपी के हाथरस में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 3 पुलिस वाले जख्मी, एक बदमाश को भी लगी गोली। यूपी के बाराबंकी में मिला हथियारों का जखीरा, मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में दुकान को लेकर बवाल, दबंगों ने बाप बेटे पर चलाई गोली, पिता की मौके पर मौत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में धू-धू कर जली चलती कार, आग बुझाने की कोशिश में झुलसे ड्राइवर के हाथ। तमिलनाडु के कांचीपुरम में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, करीब 50 कुत्तों को जिंदा जलाया, भेड़ों पर हमले को लेकर नाराज थे गांव वाले। केरल के तिरुवनंतपुरम में शिपिंग कंपनी की ज्यादती, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद नहीं दी कर्मचारियों को छुट्टी, अदालत पहुंचा मामला। 7 साल बाद घर लौटा अलवर का जवान, देहरादून में कार हादसे का शिकार होने के बाद गुम हुई थी याददाश्त। गुजरात के नर्मदा में हर घर शौचालय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नई पहल, स्कूलों में हाजिरी के वक्त बच्चों से ली जाती है जानकारी। तीसरे वनडे में भारत की जीत, जिम्बाब्वे को 10 विकेट से मात, सीरीज पर 3-0 से टीम इंडिया की फतेह। जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 123 रनों पर ढेर, ओपनर केएल राहुल ने खेली 63 रनों की नाबाद पारी, फैज फजल ने डेब्यू मैच में बनाए नाबाद 55 रन। तीसरे वनडे में जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी, 22 रन देकर चटकाए 4 विकेट, मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। पूरी सीरीज में छाए रहे टीम इंडिया के बल्लेबाज, श्रृंखला में सिर्फ 3 विकेट ही गिरा पाए जिम्बाब्वे के गेंदबाज। सीरीज जीतने पर धोनी ने की बल्लेबाजी की तारीफ, लंबे ब्रेक पर जाएंगे टीम इंडिया के कप्तान, परिवार के साथ वक्त गुजारने का है प्लान। दिल्ली और बेंगलुरु के बीच कार्गो एक्सप्रेस की शुरुआत, निश्चित समय पर चला करेगी मालगाड़ी। काम पर लौटे हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारी, हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद वापस ली हड़ताल। लगातार बढ़ रही है ई टूरिस्ट वीजा पर भारत पहुंचने वाले सैलानियों की तादाद, पिछले साल मई के मुकाबले इस साल मई में 200% की बढ़ोतरी। करीब 4 दिनों बाद शेयर बाजार में लौटी मजबूती, 300 से ज्यादा अंक की उछाल के साथ 26,700 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 48 से 72 घंटों के भीतर बिहार में दस्तक देगा मॉनसून, मौसम विभाग का अनुमान, सबसे पहले पूर्वोत्तर बिहार में होगी बारिश।
राजस्थान के धौलपुर में झूलते तार से गाड़ी में आया करंट, 2 मजदूरों की मौत, 3 घायल। जयपुर में कुएं से लाश बरामद, आपसी रंजिश में फुफेरे भाई ने की हत्या। जम्मू कश्मीर के डोडा में मिड डे मील खाकर 6 बच्चे बीमार, स्कूल में लंच के बाद बिगड़ी तबीयत। मुंबई के नेहरू नगर में ऑटो ड्राइवर ने किया नाबालिग से बलात्कार, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। यूपी के झांसी में 17 साल की लड़की की खुदकुशी, पड़ोस की महिला ने लगाए थे चरित्रहीनता और चोरी के आरोप। हिमाचल के शिमला में प्री मानसून की रिमझिम बारिश, तापमान में गिरावट, गर्मी से मिली राहत। चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा में भी कई जगहों पर प्री मानसून की बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक महीने के आखिर में दस्तक देगा मानसून। मानसून के दौरान गोवा में सैलानियों को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं खास उपाय, टूरिज्म विभाग की ओर से पारंपरिक गोवा फेस्टिवल का आयोजन। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से हड़कंप, रास्तों को भारी नुकसान। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी, राज्य सरकार का दावा, किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी थी। फर्रुखाबाद में सड़क किनारे पेड़ लगाने की मुहिम में जुटे हैं 65 साल के बुजुर्ग, साइकिल से पानी ले जाकर करते हैं सिंचाई। इस साल बद्रीनाथ यात्रा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 1 महीने में करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मानसून को देखते हुए बद्रीनाथ में सुरक्षा के खास इंतजाम, खतरे वाली जगहों पर 24 घंटे तैनात रहेगी जेसीबी मशीन। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर बुकिंग में गड़बड़ी से परेशान है यात्री, ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों को दिया जाता है खराब मौसम का हवाला। त्योहार के रंग में रंगा भुवनेश्वर, 3 दिन के राजा फेस्टिवल की शुरुआत। शंघाई फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड स्टार जैकी चैन ने किया भांगड़ा, दलेर मेहंदी के गाने पर जमकर लगाए ठुमके। फ्लोरिडा के एक रिजॉर्ट में 2 साल के मासूम को पानी में खींच कर ले गया मगरमच्छ, जारी है बच्चे को ढूंढने की कोशिश। अर्जेंटीना में एक सरकारी अधिकारी पर बौद्ध मठ के भीतर करीब $10 मिलियन से भरा बैग फेंकने का आरोप, पुलिस ने दबोचा। रक्का में बगदादी की फौज के हौसले पस्त, लगातार रूसी और अमेरिकी सेना की ओर से की जा रही है बमबारी। ओरलैंडो कांड को लेकर अमेरिका के वर्जीनिया में प्रदर्शन, लोगों ने की बंदूक को लेकर कड़े कानून की मांग। 2 दिन बाद भी सदमे में है ओरलैंडो का एलजीबीटी समुदाय, मदद के लिए 24 घंटे के भीतर लोगों ने जुटाए करीब $3 मिलियन। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का बराक ओबामा पर हमला, कहा ओरलैंडो के कातिल से ज्यादा मुझसे नाराज हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। ओरलैंडो कांड के बाद ओबामा ने की डोनाल्ड ट्रंप के बयान की आलोचना, कहा मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाने से नहीं सुलझेगी समस्या। ओरलैंडो कांड के बाद फेसबुक पर शुरू हुई सेफ्टी चेक की सुविधा, किसी भी आपदा या इमरजेंसी में फंसे लोगों को ढूंढने में मिलेगी मदद। ओरलैंडो कांड में मारे गए लोगों को चीन के एलजीबीटी समुदाय की श्रद्धांजलि, शंघाई में निकाला कैंडल मार्च।